इमेजिन करो, अगर मैं आपको कुछ खाने को देता हूं और मैं ये बोलता हूं कि अगर आप इसको खाओगे तो आपकी जो मेमोरी पावर है, जो आपकी ब्रेन पावर है, वो एकदम वीक हो जाएगी और अगर आप इसको हर रोज खाओगे तो शायद आपकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या आप उसको खाना पसंद करोगे? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे। बट अगर अब मैं आपको ये बताऊं कि इस प्रकार के बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कि आप हर रोज खा रहे हो, जो कि आपके ब्रेन को वीक बना रहे हैं और उसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं है। In the last decade, the evidence has been slowly growing that ultra-processed food is harmful for us. Garlic, onion, asafoetida, green chilies, coffee, tea. Is a certain chemical called serotonin which damages your hypothalamus. Damage happens slowly and it tastes good. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पता है, आज से कुछ समय पहले ना एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिससे कि ये पता चला कि पिछले 20 साल के अंदर जो एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है ना, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। मतलब पिछले 20 साल के अंदर जो ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज होती थी ना, जैसे कि मेमोरी पावर, ब्रेन पावर, फोकस पावर, वो 10% से ज्यादा कम हो चुकी है। इसका साफ मतलब है कि आज से 20 साल पहले एक नॉर्मल ह्यूमन एक पूरी किताब को याद कर सकता था, बट आज का जो न्यू ह्यूमन है वो शायद एक किताब को अच्छी तरीके से याद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इसी के पीछे बहुत सारी रिसर्च की गई और जिससे पता चले कुछ रीजंस जिसकी वजह से एक ह्यूमन का ब्रेन इतना कमजोर हो चुका है। और उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था आपका खाना। हाँ, ये जो फूड है ना, जो कि हम हर रोज खाते हैं, यही इसका एक मेन रीजन था। सुन के शौक लग रहा होगा ना कि एक खाना कैसे हमारे ब्रेन को वीक बना सकता है। तो चलिए आज जानते हैं 5 ऐसे खाने जो कि आप डेली कंज्यूम करते हैं और वो आपके ब्रेन को वीक बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फूड आइटम, जो कि है ग्रीन पोटैटो। Don't use it because it may lead to serious health issues. ग्रीन पोटैटो का मतलब है हरे आलू। हाँ, ये वही आलू है जो कि आपके घर में हर एक सब्जी के अंदर डल रहे होते हैं। बट वो जो नॉर्मल आलू है ना, जो कि आपके घर के अंदर है, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इवन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रीन पोटैटो, मतलब हरे आलू की। कुछ साल पहले लंदन के अंदर 78 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सीवियरली इल हो गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो आईसीयू के अंदर भी एडमिट कराना पड़ा था। और जब उनके पीछे स्टडी की गई तो ये पता चला कि उन सभी स्टूडेंट्स ने 1 से 2 दिन पहले ग्रीन पोटैटो को कंज्यूम करा था, हरे आलू को खाया था, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई थी। मतलब उन सभी के सिर घूम रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो वॉमिटिंग भी हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीन पोटैटो के अंदर ऐसा अलग क्या है? तो देखो, जो नॉर्मल पोटैटो आपके घर के अंदर है वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। बट अगर उन नॉर्मल पोटैटो को आप 1 से 2 दिन तक धूप में रखोगे, सनलाइट में रखोगे, तो उनका कलर ग्रीन हो जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर है ना, ये 2 पिगमेंट्स की वजह से आता है। पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल और दूसरा पिगमेंट है सोलेनिन। ये जो सोलेनिन है ना, यही बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये जो क्लोरोफिल है, ये आपकी बॉडी में बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। बट ये जो सोलेनिन है ना, ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिक है। इसका मतलब ये जो आपके नर्व कनेक्शन है, जो आपका ब्रेन का कनेक्शन है, उनको तोड़ता है और आपकी मेमोरी पावर, आपकी ब्रेन पावर को कमजोर बनाता है। तो अभी जाओ और अपने घर के किचन में देख के आओ, क्या आपके किचन के अंदर तो ये हरे आलू नहीं है? अगर ये हैं तो इन्हें जरूर फेंक देना, क्योंकि ये आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा वीक बना सकते हैं और शायद आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से निपटना पड़े अगर आपने हरे आलू को कंज्यूम करा तो। फूड नंबर 2 है शुगर। When we ingest sugar, it has a bunch of different effects on the way that our neural circuits work that can allow us to be more or less focused, more or less agitated, more or less happy, more or less depressed in some cases. हाँ, ये वही चीनी है जो कि आपके हर एक फूड के अंदर होती है, चाहे चाय हो, चाहे कॉफी हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे कोई और चीज हो। हर एक चीज के अंदर चीनी, शुगर तो जरूर होती है। बट आपको ये तो पता होगा कि शुगर से डायबिटीज होता है, फैट बनता है। बट क्या शुगर हमारे ब्रेन को वीक बनाता है? तो इसका आंसर है हाँ। ये जो शुगर है ना, ये आपको ब्रेन को बहुत ज्यादा वीक बनाता है। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, मेजर प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। इमेजिन करो, आज आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप आधे 1 घंटे के अंदर डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा शुगर है। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये शुगर करती क्या है? साइंटिफिकली शुगर आपके ब्रेन को कैसे इंपैक्ट करती है? तो चलो इसको समझते हैं। इसके लिए आपको ब्रेन की थोड़ी बहुत फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। चलो ऊपर से समझते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट ऊपर से सारी चीजों को समझेंगे। देखो, जब भी आप कोई चीज पढ़ने जाते हो ना, तो होता क्या है ना, वो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स।
न्यूरॉन क्या है? एक सेल है जो कि नर्वस सिस्टम का एक सेल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। आप बस इतना समझिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये न्यूरॉन की मदद से आपके ब्रेन तक जाती है। अब ये जो न्यूरॉन है ना, इनके बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि मदद करता है न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। अब इमेजिन करो, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन को देख रहे हो, तो वो क्या होगा ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से आपकी मेमोरी आपके ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। बट ये जो शुगर है ना, ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है उस न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इसको आपकी जो शुगर है वो बहुत ज्यादा वीक बनाता है। अगर आप हर रोज बहुत सारी शुगर को खा रहे हो ना, तो हो क्या रहा है ना, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो वीक बनता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, अगर आप कोई भी चीज याद करने जाते हो ना, तो उसको बहुत समय लगता है याद करने में। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचने में और स्टोर करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। अब आप पूछोगे इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन अगर हमें जानना है ना, तो हमें भी बहुत ब्रॉड तरीके से सोचना पड़ेगा। मेरा इसका आंसर ये है कि आपको एक छोटा सा चैलेंज लेना पड़ेगा। चैलेंज क्या है? बहुत सिंपल सा, अगले 3 दिन का मैं एक चैलेंज दे रहा हूं। अगर इसे फॉलो करना चाहते हो तो आज कमेंट में लिख देना, यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज। मैं पहले बता देता हूं, ये चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगले 3 दिन तक आपको कोई भी शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से हटाना पड़ेगा। मतलब आप डेली क्या खाना खाते होगे? आप दाल, रोटी, सब्जी, वो सब तो अच्छे हैं, बट शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब चॉकलेट्स, बिस्किट्स, जिसके अंदर बहुत सारा शुगर होता है, जैसे आइसक्रीम्स, अगले 3 दिन तक एक बार ट्राई करना। आप जब चौथे दिन देखोगे ना, तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस कर रहा होगा और आपको पढ़ाई की तरफ फोकस बनने लगेगा। तो सिर्फ 3 दिन तक हम करेंगे। अगर आपके साथ अच्छे रिजल्ट्स होते हैं तो आप इस 3 दिन को 7 दिन के अंदर भी एक्सटेंड कर सकते हो। बट आज आपको क्या कमेंट करना है कि यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज। अगले 3 दिन के लिए कोई शुगर आप कंज्यूम नहीं करने वाले। फूड नंबर 3, कड़वे बादाम। Now, there are some almonds that contain a high concentration of amygdalin and therefore cyanide. These are called bitter almonds. But there have been cases where bitter almonds were actually used to poison people. देखो, वैसे बादाम तो बहुत अच्छे होते हैं आपके हेल्थ के लिए। हर एक डॉक्टर बताता है बादाम खाओ, और हाँ, बादाम आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बट कड़वे बादाम आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। 2011 के अंदर कुछ 10 से 11 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे कड़वे बादाम को खाने के बाद। और उनके साथ क्या हुआ ना कि उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे। और जब डॉक्टर्स ने पूछा ना कि ये हुआ क्यों, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने कड़वे बादाम खाए थे। अगर आप 8 से 10 कड़वे बादाम खा लेते हो ना, तो उन कड़वे बादाम के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। अभी जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है ना, ये पूरी तरीके से पॉइजनस केमिकल है। अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपको ब्रीथिंग इश्यूज आने लगेंगे, और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि कुछ केसेस के अंदर इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। तो ये जो कड़वे बादाम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट आपको वैसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप बादाम घर के अंदर लेकर आते हो ना, वो कड़वे बादाम नहीं होते, वो मीठे बादाम होते हैं। बट इंडिया के अंदर मेजरली कुछ लोग जो कंपनी वाले होते हैं ना, जो कि बादाम को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कुछ लोग अपने प्रॉफिट के लिए कुछ बादाम के पीसेस के अंदर कड़वे बादाम को ऐड कर देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो। और अगर आप उन कड़वे बादाम को खाओगे तो शायद आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अब जब भी आप बादाम खा रहे हो और अगर आपके मुंह के अंदर कुछ कड़वा सा आपको फ्लेवर आए, तो उस बादाम को आपको खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद उसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड हो सकता है। फूड नंबर 4, एप्पल। Apples that we find at the stores are unfortunately coated with wax chemicals. It causes the digestive issues, but also cause hidden trigger for multiple cancers, including the cancer of the stomach and liver. हाँ, ये वही एप्पल है जो कि हर एक डॉक्टर रिकमेंड करता है। देखो, एप्पल होता तो बहुत अच्छा है, बट आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आ गई होगी, आप देख रहे हो इस एप्पल के ऊपर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस आपको दिख रहा होगा। अभी सोचा ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह है वैक्स, मोम। आज के समय पर क्या करते हैं ना लोग कि एप्पल को और शाइनी बनाने के लिए, आप देखते होंगे आजकल एप्पल बहुत लाल रंग के आते हैं, उनको बहुत ज्यादा शाइन देने के लिए क्या करते हैं ना कि उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। अब अगर आप उस वैक्स को खाओगे ना, तो वैसे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना हार्म नहीं करता, बट अगर आपकी एज कम है या फिर एज बहुत ज्यादा है, जो कि 50 साल से ऊपर के लोग होते हैं, या फिर जो लोग किड वाली एज के अंदर होते हैं, जो कि 14-15 साल के होते हैं, उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना मैच्योर नहीं हुआ होता, जिससे कि अगर वो इस वैक्स को खाएंगे तो शायद उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। तो आपको क्या करना है ना, एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर बता रहा हूं। अगर आज के बाद कभी भी सेब लेके आते हो ना, तो आपको क्या करना है, उस सेब को पहले चेक कर लेना है। एक नाइफ लेना, उस सेब को ऊपर से उसके ऊपर नाइफ चलाना, आपको एक व्हाइट कलर की कोटिंग दिखेगी। अगर वो कोटिंग आपको अपने एप्पल, अपने सेब के ऊपर
दिखती है तो आपको क्या करना है, जो सेब का ऊपर का छिलका होता है वो पूरी तरीके से हटा के फिर सेब को खाना है। वरना अगर आप हर रोज सेब खाते हो और अगर आप हर रोज ये जो सेब पे लगे हुए वैक्स को खाओगे ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, जिससे कि शायद आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर डाइजेस्टिव की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उस पर भी बहुत भारी इंपैक्ट पड़ सकता है। फूड नंबर 5, बॉटल गार्ड जूस, लौकी का जूस। अगर आपने गलत तरीके की लौकी या जूस का इस्तेमाल कर लिया तो आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। मतलब ये है कि जो सांप के काटने से जो जहर होता है वही सेम जहर इसमें। अब देखो, लौकी का जूस सुनने में तो बहुत ज्यादा हेल्दी हो सकता है, बट ये जो जूस है ना, इसने बहुत लोगों की जान तक ली है। हाँ, आपने एकदम सही सुना, बहुत सारा जूस पीने से भी लोगों की जान गई है। अब मैं नॉर्मल लौकी जूस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कड़वे लौकी के जूस की। एक रिसर्च आपको मैं बताता हूं, कुछ समय पहले एक मेडिकल केस आया था जिसके अंदर एक 41 इयर्स की इंडियन लेडी की ही डेथ हुई थी। किसको पीने से? कड़वा लौकी का जूस पीने से। इवन ये एक केस नहीं है, ऐसे ना जाने कितने और केसेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है कड़वे लौकी का जूस पीने से। और आज के समय पर जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने भी एक रिसर्च पब्लिश करी जिससे उन्होंने ये बताया कि अगर आप कड़वे लौकी के जूस को पीते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेकार हो सकता है, क्योंकि उस जूस के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसका कोई भी प्रिवेंशन नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है। तो आज से पहले जब भी आप लौकी का जूस पीते हो तो याद रखना, अगर उस जूस के अंदर बिल्कुल भी कड़वा स्वाद आता है तो उस जूस को आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि वो जूस आपकी हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ये थे हमारे 5 फूड आइटम्स जो कि आप हर रोज कंज्यूम करते हो और शायद ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अब से जो मैंने चीजें बताई हैं उन्हें याद रखना, और अगर आप नो शुगर फॉर 3 डेज का चैलेंज लेने वाले हो तो कमेंट में आज लिख देना यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज। क्योंकि एक चीज याद रखना, ये जो किताबें आप पढ़ते हो ना, इससे आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज नहीं होगी, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज नहीं होगी। मेमोरी पावर इंक्रीज होगी आपके डेली रूटीन से। आप क्या खाना खाते हो, आप कहां पर अपना कितना समय लगाते हो, आप कितनी एक्सरसाइजेस करते हो। तो ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगा अपने एक मित्र को इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए और शायद अगर वो इस खाने को खाते हैं तो आज से इस खाने को खाना बंद कर दें। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।